प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं का अध्याय दूसरा और उसकी प्रश्नावली 2.2 सिखाऊंगी। आपको इसको ध्यान से सुनना है वीडियो को और अच्छी तरह से देखना है। तो इसका प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। प्यारे बच्चों, आपको ये सवाल पहले इनकी रकम को अच्छे से समझना है कि हमें क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ये पहेलियों की तरह के सवाल हैं बच्चों। जैसे आपसे आपका कोई मित्र पहेली पूछता है तो आपको पहेली को बहुत ध्यान से सुनना होता है ना, उसी तरह से ये सवाल हैं बच्चों। आपको बिल्कुल ध्यान से इनकी रकम को पढ़ना है। तो इसमें दिया हुआ है बच्चों, किसी संख्या से 1/2 घटाने। तो हम कोई संख्या मान लेते हैं। इधर मान लीजिए हम कोई संख्या मान लेते हैं। तो जो ये संख्या पूछी गई है तो संख्या क्या है, ये मान लो वो संख्या बराबर है एक्स वाई जेड। आप कुछ भी मान सकते हो। अब हमें ये जो शर्त दी हुई है इसमें वो देखनी है। किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम, ये दूसरी शर्त है यहाँ से। और के आगे एक शर्त को पहले लिख लेते हैं, प्रथम शर्त या पहली शर्त। प्रथम शर्त क्या दी हुई है बच्चों, किसी संख्या से 1/2 घटाएंगे x माइनस 1/2, क्योंकि संख्या हमने x मानी, इसमें से 1/2 घटा दिया। अब और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। ये परिणाम आ गया। परिणाम का मतलब घटाने से क्या आया, तो x में से 1/2 घट नहीं सकता, तो इसलिए ज्यों का त्यों ही रहेगा, x माइनस 1/2। अब दूसरी शर्त देख लेते हैं बच्चों। परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, यह परिणाम आ गया है x माइनस 1/2। इसको क्या करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। क्या प्राप्त होता है, 1/8। तो यही हमारा सवाल है बच्चों कि ये x माइनस 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/8। यही हमें सोल्व करना है। यहीं से हमें x का मान मिल जाएगा। आपको मैंने पिछली वीडियो में समीकरण हल करने सिखाए थे। ये समीकरण बन गया है कि 1 बराबर 1/8। तो इसमें ये बायां पक्ष और दायां पक्ष बन गए हैं। अब हम इनको सोल्व करते हैं। x माइनस 1/2, ये देखो बच्चों, आप यहाँ पर ये गुणा में 1/2 है तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि ये उल्ट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा, ये 2 तो आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। इसको हम काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अगर आपको ये समझ में ना आया तो बच्चों ये ऐसे हो गया, आपको बताती हूँ मैं। 1/8 था, इधर ले आई इसको, इधर भाग में हो गया, भाग में 1/2, फिर 1/8। अब भाग सीधा हम सोल्व नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते। भाग को सीधा बिन में क्या करते हैं, पहले इसको गुणा में और इसको पलट देते हैं, अक्षरों को, अंश और हर को। 2/1 ये इस तरह से हुआ है बच्चों। अब जब भी मैं ऐसे उल्टती हूँ तो आप ये समझेंगे कि इधर भाग में लाए हैं इसको, फिर हल करने के लिए इसको अंश और हर के का हमने स्थान बदला है। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। x माइनस 1/2 बराबर है, यहाँ पर 1 एकम 1/4 बचा है बच्चों। तो अब x बराबर है, बच जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x माइनस 1/2 की नहीं चाहिए। तो x बराबर है 1/4। ये प्लस का नहीं, माइनस का 1/2 है, इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1/2। अब हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। बराबर है 4 का और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। या तो आप एलसीएम ले लो, या आपको अगर सीधा पता है कि जैसे 2 के पहाड़े में आता है ना 4, तो बड़ी संख्या को ले लेते हैं 4, और 4 एकम 4, 1 एकम 1, जमा 2 दूनी 4। जो हर होता है उसको इससे भाग करना होता है। तो 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 एकम 2 बराबर है 3/4। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है बच्चों, 3/4। तो यहाँ पर वो संख्या जो पूछी गई है वो क्या होगी, तो संख्या यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर, संख्या का मान, या अकेली संख्या भी लिख सकते हो आप, बराबर है 3/4। तो ये हमारा उत्तर है। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। और अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 2।
एक आयताकार तरणताल या स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आयताकार तरणताल क्या होता है। आयताकार, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी आयताकार क्या होता है। आयताकार ऐसी आकृति होती है बच्चों जिसमें लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे आमने सामने होती हैं। जैसे ये लंबाई है, लंबाई, ये चौड़ाई, इसमें लंबाई और चौड़ाई दो भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं इसमें समान और समानांतर होती हैं, समान होती हैं बिल्कुल। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आयत होती है। आपने आयत के बारे में पढ़ा हो तो कि आयत में आमने सामने की भुजा समान होती हैं। एक वर्ग होता था, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती थी। ये आयत है बच्चों, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे बड़ी भुजा को इसमें लंबाई कहते हैं, बड़ी भुजा इसमें लंबाई होती है। चौड़ाई क्या होती है? छोटी भुजा। छोटी भुजा को क्या कहते हैं बच्चों? चौड़ाई। तो यहाँ से आप आयताकार वस्तु को पहचानना सीख गए होंगे। जो ये पेज है आप देख रहे हो, ये पेज है हमारा। तो ये पेज भी, इसके अंदर ये छोटी भुजा है और ये बड़ी भुजा है। तो बड़ी भुजा लंबाई होती है, छोटी भुजा चौड़ाई होती है। और इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, यानी कि लंबाई के सामने लंबाई और चौड़ाई के सामने चौड़ाई। तो यहाँ से आप आयताकार वस्तु को अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है सवाल में। तो आयताकार तरणताल की लंबाई, ये तरणताल स्विमिंग पूल दिया हुआ है बच्चों। इसको आप यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, कमरा भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई भी नाम लिखा हो सकता है वस्तु का। की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर बच्चों हम एक तरणताल बना ही लेते हैं, आकृति बना लेते हैं इस तरह से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लंबाई के सामने लंबाई आएगी, चौड़ाई के सामने चौड़ाई आएगी। तो ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। आयताकार तरणताल बना दिया हमने ये। तो लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो इसका मतलब क्या है? लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई छोटी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? चौड़ाई को मान लेंगे। माना आयताकार तरणताल की जो छोटी भुजा होती है बच्चों, या छोटी संख्या होती है, हमें उसको ही मानना होता है ज़्यादातर। उसी को आप मान लिया करो, फिर सवाल करने में आसानी होती है। तरणताल की चौड़ाई बराबर है x। ये मीटर में दिया हुआ है तो मीटर ही लिखेंगे बच्चों हम, मीटर। अब आयताकार की लंबाई देख लेते हैं। लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, ये x दी हुई है बच्चों, x, तो ये भी x ही हो जाएगी। अब चौड़ाई लंबाई देख लेते हैं। तरणताल की लंबाई बराबर है कितनी है? लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना करेंगे। चौड़ाई है हमारी x, चौड़ाई का दुगना हो जाएगा तो उसे गुना कर देंगे। दुगने से 2 मीटर अधिक है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर गुणा में है दोनों ये, और ये 2 मीटर अधिक है तो इसमें 2 और जोड़ देंगे। लंबाई बताई है कि चौड़ाई का दुगना कर दो और उसमें भी से भी 2 मीटर अधिक है तो 2 और जोड़ देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2x गुना 2, 2x जमा 2 मीटर। अब बच्चों हमारे पास हमने चौड़ाई मानी थी x और लंबाई हमारी निकली है 2x जमा 2 मीटर। तो अब इसका परिमाप दिया हुआ है, लेकिन हमें x में नहीं चाहिए ना, हमें तो अंकों में चाहिए चौड़ाई लंबाई, जैसे कि 50, 52 इस तरह से। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अभी आगे देखो क्या दिया हुआ है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इस तरणताल का परिमाप बच्चों कितना दिया हुआ है? 154 मीटर। तरणताल का ये आयताकार है, इसके आगे लिख देना आप, शॉर्ट में लिख देना चाहिए तो आयताकार, ऐसे। आयताकार तरणताल का परिमाप बराबर है कितना है बच्चों? 154 मीटर। ये दिया हुआ है, इसका परिमाप 154 मीटर है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। अब मैं आपको बताती हूँ परिमाप क्या होता है।
जैसे कि ये हमारा आयताकार है तृणताल, या कोई भी वस्तु हो, जैसे कि ये हो गई हमारी त्रिभुज हो गई, तो इसमें परिमाप होता है बच्चों, परिमाप। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि का अर्थ है चारों ओर, और माप का अर्थ है बच्चों मापना। यानी कि जो चारों ओर का माप है ना, इसका इस सिरे से लेकर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर इसको मापेंगे, फिर इसको मापेंगे, फिर इसको मापेंगे। इसी तरह से इस आकृति में भी त्रिभुज है ये, इसको यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ से यहाँ से मापते हुए यहाँ आएंगे, तो ये होता है चारों तरफ का माप। इसको बोलते हैं हम परिमाप। यानी कि अब जो हमारे पास ये आयताकार तृणताल है, इसके परिमाप में क्या है बच्चों, ये लंबाई है, ये लंबाई, ये चौड़ाई। तो इसके अंदर इसको चारों तरफ से मापेंगे बच्चों, इस सिरे से लगेंगे मान लीजिए आप, तो ये हो गई एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई एक लंबाई, प्लस फिर ये आ गई ये चौड़ाई, फिर चौड़ाई, फिर ये आ गई यहाँ से यहाँ तक लंबाई, फिर ये यहाँ से यहाँ तक फिर चौड़ाई। तो आपने देखा बच्चों इसके अंदर दो लंबाई हैं, एक लंबाई ये है कि ये है, फिर चौड़ाई है दो, तो इनको आपस में जोड़ देते हैं, दो लंबाई जमा दो चौड़ाई। अब देखो बच्चों इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर भी दो है, इसको बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, लंबाई जमा चौड़ाई अंदर रह जाएगा। ये इस तरह से परिमाप का सूत्र बना हुआ है बच्चों, 2 × लंबाई जमा चौड़ाई। ये आपको अगर पहले से पता है तो सही है, नहीं तो आज आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा कि परिमाप क्या होता है और इसका सूत्र कैसे बनता है। तो ये इसका सूत्र है बच्चों, 2 × लंबाई जमा चौड़ाई बराबर है परिमाप। तो इसको ही हमें यहाँ लिखना है और इसी के द्वारा हम आगे सवाल को सोल्व करेंगे। अभी लिखेंगे 2 × लंबाई जमा चौड़ाई बराबर है, क्या होता है परिमाप। और इसमें हम अपनी वैल्यू रख देंगे इनकी जो हमारे पास दी हुई हैं। 2 × लंबाई क्या है बच्चों, 2x जमा 2 जमा चौड़ाई है हमारी x मीटर बराबर परिमाप 154 मीटर। अब मीटर नहीं लिखेंगे, जब तक सवाल नहीं निकलेगा तब तक मीटर नहीं लिखेंगे हम। तो अभी इसको सोल्व कर देते हैं बच्चों। 2 के साथ यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर गुणा में है, क्या है गुणा में है। तो 2x ब्रैकेट खोल लेते हैं, इस 2 को इधर ले आएंगे बराबर 154, यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में, तो यहाँ से खुलेगा ब्रैकेट 2x जमा x, एक ये 2 है, ये अकेला 2 है, ये नहीं जुड़ेगा, इनमें x वालों को जोड़ देंगे, 2x जमा x, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3x बराबर 154, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ था ये पहले से, 154 बटा यहाँ से आ जाएगा 2। अब बच्चों हम इसको सोल्व कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, 2 एकम 2, ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है, ये विषम संख्या है 2, 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा और 2 सत्ते 14। या आप अगर आपको ऐसे काटना नहीं आता है सीधा तो आप ऐसे भाग कर लिया करो, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको इसके अंदर लिख दो और 2 बाहर, फिर 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1, फिर उतार लिया 4, 2 सत्ते 14। इस तरह से भागफल आ जाता है ऊपर उत्तर। अगर आपको काटना आता है तो दी बेस्ट है, नहीं तो आप ऐसे भाग दे लिया करो बच्चों। अभी आप यहाँ पर 3x जमा 2 नहीं लिखा है बच्चों, सॉरी, यहाँ पर 3x जमा 2 भी आएगा क्योंकि ये 3x तो 2x में x जोड़ दिया फिर प्लस 2। अभी देखते हैं क्या आता है, 3x जमा 2 बराबर है, यहाँ पर आ जाएगा 77। अब बच्चों आप देखो कि ये जमा 2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हमने पिछले प्रश्नावली में भी सीखा था कि प्लस इधर आते ही LHS से जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आता है तो माइनस का हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब 3x बराबर है 7 में से 2 गया 5 और 7। अभी यहाँ से निकालेंगे हम, तो 3x बराबर है 75। अभी हम इसको सोल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर कोई निशान नहीं है बच्चों, इसका अर्थ है यहाँ पर गुणा का निशान है। तो x बराबर है, इसको हमें x की वैल्यू चाहिए, 3x की नहीं चाहिए, इसलिए x की निकालेंगे 75 बटा 3। अभी यहाँ से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा, 3 पंजे 15। आप इसको इस तरह से भी भाग कर सकते हैं अगर आपको काटना नहीं आता है तो। 3, 3 दूनी 6, 7 में 6 गए 1, उतार लिया 5, 3 पंजे 15, तो ये 25 ही आएगा यहाँ पर। x बराबर है 25
तो बच्चों अब ये x क्या माना था हमने सवाल में, हमने ये चौड़ाई मानी थी। तो लंबाई क्या आ जाएगी, लंबाई बराबर है क्या थी, ये बच्चों हमने यहाँ लंबाई मानी थी 2x जमा 2, 2x जमा 2। तो इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे, 2x की जगह आ जाएगा x की जगह 25 जमा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 2 बराबर है 52 मीटर। तो बच्चों यहाँ से हमें दोनों माप मिल गए हैं, लंबाई का भी ये चौड़ाई का भी। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे कि आयताकार तरणताल की लंबाई बराबर है 52 मीटर और आयताकार तरणताल की चौड़ाई बराबर है, x की वैल्यू थी 25 मीटर। तो हमने x माना था चौड़ाई को, इसलिए 25 आ जाता है। तो ये आपका आंसर है बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए सवाल समझ में आते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो तुरंत अपडेट वीडियो मिल जाए। थैंक यू बच्चों।